स्पेशल पार्टनर सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड भोपाल, एसोसिएट पार्टनर मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन, योर पार्टनर इन वेलनेस। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम रोको टोको अभियान के तहत बुरहानपुर पहुंची। अभियान को गति देने के लिए निगम कमिश्नर भी हमारे अभियान का हिस्सा बने और लोगों को मास्क के लिए रोकने टोकने के साथ मास्क भी बांटे। आपको बता दें कि बुरहानपुर में इस वक्त कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। तो दिखना मत, अरे तो गलती के लिए मैं दिख रहा हूँ ना, दिखे जैसे मत दिख। फूल लेके आओ, फूल लेके आओ जल्दी से। चलो आप भी लो एक मास्क ये बदलने के लिए हाथ से। थैंक यू बोलो साहब। कोरोना के खिलाफ जी मीडिया का अभियान जारी है। जी मीडिया की ओर से रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हम जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें रोकते हैं, फिर टोकते हैं और ये चीज़ समझाते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, वो गलतफहमी में है। उन्हें हमें समझाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कोरोना को भगाना है। इस समय आप देख रहे हैं कि ये बुरहानपुर शहर है। लोग जिस तरह से आवागमन कर रहे हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ लोगों ने पंछे से अपना चेहरा ढका हुआ है। बहुत सारे लोग वो ये मान कर चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी मीडिया लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं और मास्क ही एकमात्र कोरोना की दवा है। मास्क लगाना ज़रूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मास्क बांट रहे हैं लोगों को, हमारे इस अभियान से जोड़ते हुए टोक रहे हैं। देखिए एक भाई साहब और मिले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? निर्मल भैया। आप निर्मल नाम के विपरीत काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। निर्मल जी जैसे नाम को चरितार्थ करते हैं ना, कई लोग शेर सिंह होते हैं और उनके काम शेरों जैसे होते हैं। वैसे भैया का नाम निर्मल सिंह है, पर ये बिल्कुल निर्मलता वाले कार्य नहीं कर रहे हैं। साइकिल पे चलना पड़ता है, सांस लेना जरूरी है। मास्क जरूरी है, ये मालूम है। साइकिल पे चलना पड़ता है। आगे से मास्क लगाइए जरूर आप। हाँ जी। अरे मेरे नवरत्न कहाँ गए? एक भी नहीं दिख रहा। सारे लोग जो है वो यही सोच के चल रहे हैं। जैसे एक से दुकानदार आप अपने अंदर देख रहे होंगे, या सब लोगों ने मास्क लगाया है। और आपसे दो लाइन बात करेंगे साहब। जो है अभी कोरोना की दवा नहीं आई है, आप मानते हैं कि? तो मैंने तो बोला मास्क लगाओ, मास्क नहीं लगाओ जरूरी है। बिल्कुल, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई। आप लोग क्या खरीदने आए थे? सर ये कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदे, आपने रुमाल ढक लिया। अभी पहले आपका मास्क नहीं लगा था। सर अभी ढक लेंगे। मास्क लगाना चाहिए ना। बिल्कुल, आगे से ध्यान रखना। नगर निगम कमिश्नर साहब ने देखिए फिर एक जरूरी व्यक्ति को पकड़ा है। ये श्री नितिन कनाड़े जी। नितिन जी, आपने मास्क नहीं लगाया हमारा। अरे सर सॉरी सर। रोको टोको नहीं सही हो। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। वो तो है ना। दवा आ गई क्या? नहीं तो फिर दवाई क्या हुई? वही मास्क। चलो ठीक है सर, हो जाता है। न्यूज़ यही समझाने के लिए सड़कों पर निकला है कि पहले रोको, फिर टोको और फिर मास्क के बारे में समझाओ, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है समझदारी। मैडम जी 1 मिनट रुकेंगे हम। आपने मास्क नहीं लगाया है।
सर मैडम मास्क ले लीजिए, मैडम मास्क ले लीजिए, हम मास्क आप भी आइए वो वाला मास्क दे दो वाला। नगर निगम कमिश्नर हमारे इस अभियान में, रोको टोको अभियान में हमारे साथ हैं, वो खुद मास्क बांट रहे हैं और शपथ भी दिलवा रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। नगर निगम कमिश्नर साहब आपको मास्क दे रहे हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहनते? नहीं बेटा, भूल गई बेटा। ये भूल गई। कोरोना किसी को नहीं भूलता। हाँ नहीं, सही है। हाँ बेटा सही। कोरोना की दवा से मास्क है। आपने क्यों नहीं मास्क लगाया बेटा? घर पे भूल के आए, जेब में ले, जेब साइड उतार थोड़ी देखेगा ये। अब आगे से लगाओगे? हाँ बिल्कुल। तो शहर में घूम जरूर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाया है सब लोगों को? हाँ, ये देखिए सभी लोगों ने मास्क लगाया है। बुरहानपुर में ये पहली दुकान दिखी हमें जहाँ पर ग्राहक के चेहरे पे भी मास्क है और दुकानदार के पास भी मास्क है। बहुत अच्छी बात है। कोरोना तभी हारेगा जब आप मास्क लगाएंगे, क्योंकि सभी लोग जो है दुकानों में मास्क लगाए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये देखिए महिलाएं खड़ी हैं, मास्क लगाना जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। मैडम आप बाजार में आप आए हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, तो वो नगर निगम कमिश्नर है, आपको मास्क भी बांट रहे हैं और आपको शपथ भी दिला रहे हैं। मैं संकल्प लेती हूँ कि जब तक कोरोना इस धरती से निकल नहीं जाता, जब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा नहीं कर देते या सबको टीका कोरोना का नहीं लग जाता, तब तक हम सभी बिना मास्क के घर से नहीं निकलेंगे और जो हमें दिखेगा कि ये सब बिना मास्क के जा रहा है उसे टोकेंगे और रोकेंगे। ये रोको टोको अभियान है, कोरोना को रोकना है और जो कोरोना के कमजोर उसमें हाथ में आने वाले हैं ना, जो मास्क नहीं पहन रहे, उन्हें टोकना है। क्या करना है? और टोकना। आप जो है अब आगे से क्या सोचा आपने? तो मास्क निकलते ही पहन के। हाँ बेटा, आपने मास्क नहीं लगाया था। कोरोना तो जानता है क्या? कोरोना तो जो है मौका मिलते से ही। अब लगाओगे मास्क? हाँ लगा। जी मीडिया लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और हमने अपने चैनल के माध्यम से रोको टोको अभियान शुरू किया है। इस अभियान के पीछे एक ही मकसद है, लोगों को कोरोना से किस तरह से बचाया जा सके और इसके लिए ज़रूरी है मास्क लगाना। मास्क ही एकमात्र दवा है, इसलिए कहा गया है कि मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इस समय हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर, बुरहानपुर के नगर निगम कमिश्नर BD भमरकर जी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बता दें कि कोरोना के मामले में बुरहानपुर शहर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं बचा है, एकदम 0। और इसी बात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर शहर को मॉडल शहर का दर्जा दिया है। हम इसी बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया है कि बुरहानपुर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं बचा है। ऐसा क्या है, यही जानने के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। एक भी एक्टिव केस इस समय नहीं है। ऐसा आपने क्या किया है कि कोरोना इस शहर से एकदम गायब हो गया, जबकि बहुत कंजेस्टेड शहर है ये? जी बिल्कुल, आपकी बात सच है। मैं बधाई अकेले स्वीकार नहीं करूंगा, इस बधाई के पुनः बहुत बहुत हकदार है। और इसमें जो हमने जागरूकता बढ़ाई है, जिसके लिए सभी का बहुत सहयोग मिला है, हमारे ज़िले के मुखिया, कलेक्टर साहब और SP साहब
और जनप्रतिनिधिगण सबने बहुत मदद की जागरूकता फैलाने में। और जागरूकता के पश्चात जो हमने लोगों से अनुरोध किए हैं उसके संबंध में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी सकारात्मक आई हैं। लोगों ने एक बार को सुनने में कर लिया है। फिर यदि जो लोग नहीं सुनते हैं वो चालानी कार्रवाई उनके ऊपर होती है। साथ ही साथ उनको यदि उनके पास धनराशि नहीं है तो उठक बैठक लगवा करके प्रतीकात्मक रूप से उनको इसके लिए दंडित करते हैं। और यदि ये दोनों नहीं करते हैं तो फिर मैंने एसपी साहब से बात की तो विकल्प क्या है, तो बोले संबंधित थाना क्षेत्र में उसको ले जाओ और वहाँ धारा शायद 188 ऐसी कोई धारा बताई, उसके तहत हम कायमी कर लेंगे। एक समय ऐसा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे थे, एकदम से जो है एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। तो ऐसा क्या किया आपने? हालांकि स्वच्छता की आपका मामला है ये। जी जी, इसमें हमने क्रूरता और निर्दयता की। हमने लोगों को कई बार समझाने के बाद यदि नहीं माने तो अपमानित भी किया। तो होता ये है कि हम अपने घर की किलेबंदी या सुरक्षा तो बहुत मजबूत कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी सेंध रह जाती है। तो सेंध के माध्यम से कुछ वायरस आ सकते हैं। तो उस सेंध को रोकने के लिए हमने क्रूरता, निर्दयता और बहुत बुरे बुरे उससे लिखा मैं हूँ बुरहानपुर का दुश्मन ऐसी तख्तियाँ बनवाई और लोगों की छाती पे रखवा के ऐसे फोटो खींची जैसे पुलिस थाने में करता मुजरिम अभियुक्त का नाम ये वो। तो लाइक दैट। अभी आप क्या करने वाले हैं? नगर निगम की ओर से आपने क्या 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 सोचा है? सुझाव है कोविड को लेकर के हमारे मन में कि भाई जो हमको बिना मास्क के दिखेंगे तो हम उनको समझाइश देंगे। आप हमारे इस अभियान के साथ हैं? जी बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल निश्चित। कमिश्नर साहब ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि ये बहुत निर्दयी हुए हैं और इन्होंने अपने ही कर्मचारी की बेटी की शादी में गए, खाना खाया और चालान भी बना दिया। यही कारण है कि कोरोना इस शहर से अछूता रहा है। हाँ, ये अंकल जी आए हैं। सर, आपने मास्क नहीं लगाया है, आप क्या कहेंगे? कब तक भरता रहूंगा, कब तक लाता रहूंगा? अरे ये रुमाल लाया, गरीब आदमी कब तक लगाएंगे सर? दे रहे अभी हम ठीक, आप मास्क दूंगे तो हम लगाएंगे तो फायदा रहेगा सर। ये हो गया काम खलास। रिक्शा चलाते हैं, कमाई नहीं सर। बोल रहे सर हालत खराब है सर, क्या बताए आपको? नहीं, आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आवेदन दीजिए। 10,000 मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार मास्क के लिए रोको टोको अभियान चला रहा है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि N95 मास्क को कैसे पहने जिससे कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। मास्क यूज करने के पहले सबसे पहले हम अपने हाथ सैनिटाइज करें अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से। उसको कुछ सेकेंड्स के लिए ड्राई होने दें। उसके बाद जब हम इसको यूज करें, हमें ध्यान ये रखना है कि हम मास्क को रिबन के थ्रू टच करें। ये जो एक्सटर्नल सरफेस होती है मास्क की, दिस इज द एरिया जो कि वायरस के कांटेक्ट में आएगा या किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आता है। मास्क को रिबन से होल्ड करते हुए हम इसको इस तरह से पहने। उसके बाद हम इसको इस तरह से टाइट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा मास्क चारों तरफ से सील होना चाहिए, ये नोज वाले एरिया से, और ये पूरी तरह से ये मास्क टाइट होना चाहिए। जो नॉर्मल लोग गलती करते हैं वो यह करते हैं कि वो समय समय पे वो हर थोड़ी देर में मास्क को इधर सेंटर से पकड़ के इसको ऊपर करते हैं, या मास्क को जब उतार के रखते हैं तो वो ऐसे ही बाहर से पकड़ के ऐसे उतार के ऐसे रख देते हैं और ऐसे करते हैं। बट दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मास्क जो कि किसी भी वायरस के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आएगी। तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि ये सरफेस कभी भी हमारे हाथ से टच ना हो। हमें ये कोशिश करना चाहिए
चाहिए कि ये मास्क हम सिर्फ एक ही बार यूज करें। एक ही बार यूज करने के बाद हम इस मास्क को डस्टबिन में डाल दें, पर ध्यान ये रखना है कि जिस डस्टबिन में अपना नॉर्मल कचरा रहता है हमें उसमें इसको नहीं डालना है, क्योंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका डिस्पोजल अलग तरीके से होता है। तो आजकल जो गवर्नमेंट ने येलो डस्टबिन बना रखी है, हमें इस ट्राई करना है कि हमें जो अपना मास्क है, डस्टबिन का अपना कचरा वो येलो डस्टबिन में जाए, नगर निगम वाली, या तो उनका जो पीछे वाला सेक्शन रहता है बायोमेडिकल वेस्ट वाला, ये उसमें जाए।